गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम स्टेयर यानी सीढ़ी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। स्टेयर का एस्टिमेट तो आपको बताएंगे ही, उसकी कॉस्टिंग भी करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप घर में सीढ़ी बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या गलतियां अक्सर हो जाती हैं जिनकी वजह से हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं घर बार बार नहीं बनता है, तो सीढ़ी बनाते वक्त किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ये हम आज के इस लेक्चर में बताने वाले हैं। तो अगर आप घर बना रहे हैं तो ये एक बार ये लेक्चर आप ज़रूर देखें। साथ ही साथ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी चीज़ें मैंने इस आज के इस लेक्चर में सिखाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस न करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम स्टेयर का एस्टिमेट तो बताएंगे ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि स्टेयर जब हम अपने घर में बनाते हैं तो हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। बहुत सारे साइट पर मैंने गलती होते देखा है, वो गलती आप ना करें। स्टेयर को बिल्कुल कंफर्टेबल बनाएं क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है, तो ध्यान से बनाएं। क्या क्या मिस्टेक होता है ये भी आपको हम बताएंगे और कैसे उसको सुधारेंगे, कैसे कम से कम जो है जगह में हम जो है स्टेयर बना लेते हैं। ठीक है, वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रचलित मेरा डॉग लेग स्टेयर है, उसी को बनाना चाहिए और आज डॉग लेग स्टेयर का ही एस्टिमेट मैंने आपको यहाँ बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर का एस्टिमेट तो बताएंगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप जान लें। जैसे सबसे पहले ट्रेड के बारे में जानते हैं। और ट्रेड की जो चौड़ाई होती है वो 25 से लेकर 32 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 से लेकर 13 इंच रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जो तय किया हुआ मानक है उसके अकॉर्डिंग ही हमको बनाना है। अगर स्टेयर की में अगर ट्रेड की चौड़ाई को हम कम कर देते हैं या राइज की चौड़ाई को ऊंचा कर देते हैं तो क्या क्या परेशानी होती है मैं आपको बता रहा हूँ। इमेज के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। तो यहाँ आप देखें, जैसे सपोज कीजिए कि ये ट्रेड हुआ, ठीक है, ये राइज है आपका। तो ये राइज की जो हाइट है, कहीं कहीं देखते हैं कि बहुत ज़्यादा राइज की हाइट बढ़ा ली जाती है जगह बचाने के चक्कर में कि मेरी जगह कम से कम में स्टेयर बन जाएगा, या फिर ट्रेड की चौड़ाई को हम घटा देते हैं, घटा दिया जाता है कि इससे जगह बचेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेड की चौड़ाई अगर आप कम करेंगे तो उसमें पैर पूरी तरह नहीं पड़ेगा और आधा पैर बाहर रहेगा, आधा ट्रेड पड़ जाएगा। ऐसे में अगर आप गिरे तो काफ़ी चोट आपको लग सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे अक्सर गिर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसकी ऊंचाई अगर आप ज़्यादा करते हैं या फिर स्टेयर की ढाल, स्लोप ऑफ स्टेयर जो 25 से 32 डिग्री हमारा है, जो इंडियन स्टैंडर्ड ने तय किया है, उससे अगर सीधा कर देते हैं तो जगह तो आपकी जरूर बच जाएगी, लेकिन आपका चढ़ने में सांस फूलेगा, कंफर्टेबल आप नहीं होगा। तो कभी भी ध्यान दें कि ये जो मेरा है ये 15 से 20 राइजर जो मेरा है 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच हो और ये ट्रेड 25 से लेकर 32 के बीच होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से कम तो ये नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत जमीन आपको बचाना है तो उसमें 2-3 ऑप्शन बता देते हैं। जैसे इसकी चौड़ाई को हम 24 सेंटीमीटर कर देंगे, 1 सेंटीमीटर हम नोजिंग निकाल देंगे, या 1-1.5 सेंटीमीटर हम नोजिंग 2 सेंटीमीटर तक निकाल सकते हैं, नोजिंग निकाल देंगे, इससे मेरा जगह बच जाएगा। या फिर शुरू में हम वाइंडर लगा देंगे स्टेयर में, अगर जगह बचाना है तो स्टेयर केस में हम जो है स्टेयर जब बनाते हैं डिजाइन करते हैं तो वाइंडर लगाएंगे, या फिर लैंडिंग के ऊपर हम जो है 3-4 जो है स्टेप्स वहां ऐड कर देते हैं सेफली। मतलब इंजीनियर के निर्देश में अगर वो बनता है, जैसे कि ओपन वेल स्टेयर है या फिर डॉग लेग स्टेयर भी है, तो वहां भी हम वहां पर 3-4 स्टेप हम वहां ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सामान ले जाने में लाने में दिक्कत होती है। वाइंडर अगर नीचे लगा दें तो यहां भी आपका जगह इससे भी बच जाता है। ये तो बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी कि ट्रेड 25 से 32 यानी 10 से लेकर 13 इंच से ज़्यादा नहीं हो। राइज आपका जो है 6 से लेकर 8 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैंने बता दिया। साथ ही साथ जगह कैसे बचाएं, स्टेयर की ढाल को 25 से 32 डिग्री के बीच रखें, मैंने आपको ये बता ही दिया, इमेज के माध्यम से आपको समझा ही दिया। अब हम जो है यहाँ स्टेयर का एस्टिमेट करने वाले हैं, ठीक है, वो डॉग लेग स्टेयर है और उसी का एस्टिमेट आज हम करने वाले हैं। सेक्शन आपके सामने है, यहाँ पर देख लीजिएगा। वैसे तो इस पर मेरा लेक्चर पहले भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ मैंने काफ़ी डिटेल्स में समझाया। पहले समझते हैं पहली फ्लाइट को। पहली फ्लाइट जो मेरा ये ट्रेड है, ये राइज आप देख रहे हैं, ये ट्रेड है और ये राइजर है। इस तरह से लगाया मैंने, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16, यानी 15 जो है आपका लैंडिंग लेके 15 यहाँ तक 15 स्टेप्स ट्रेड हुए और 16 राइज आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया पहली फ्लाइट के लिए। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए कि वेस्ट एंड लैंडिंग स्लैब की थिकनेस कितनी है, 6 इंच। ठीक है, इसकी थिकनेस 6 इंच है टोटल। यहाँ से यहाँ देखिएगा ये 6 इंच है, टोटल 6 इंच है। ट्रेड की चौड़ाई मैंने आपको ऊपर ही बताया था 12 इंच है। राइजर मेरा 6 इंच है और विड्थ ऑफ स्टेयर के 4.5 फीट। यहाँ से आप विड्थ ऑफ स्टेयर समझेंगे, ये देख लीजिए यहाँ ये आपका 4.5 फीट है। ठीक है,
ये ट्रेड हो गया जिस पर पैर रख के चढ़ते हैं, ये राइज हो गया, राइजर हो गया ये, और यही चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई 7.5 फीट मैंने रखा है। ये देखिए ये 4.5 फीट, सॉरी 4.5 फीट यहाँ रखा गया है। ये कम 4 फीट से 4.5 फीट से कम ना करे, वरना सामान वगैरह ले जाने में इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, कभी कभी यहाँ भी देखा है कि इसको भी 3.5 फीट कर दिया था जगह बचाने के चक्कर में। ऐसा ना करें, ऐसा करने से आपको अगर कोई अलमीरा या कुछ लेकर ऊपर में जाना होगा तो बहुत परेशानी होगी, फिर आप कैसे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये पहली फ्लाइट का दूसरी फ्लाइट समझ लें। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अगर आप गए तो ये पहली फ्लाइट मेरी हो गई। फिर यहाँ से ऊपर जो छत पर चले जाते हैं तो ये दूसरी फ्लाइट होती है, यहाँ बीच में ये लैंडिंग होता है। ठीक है, यही लैंडिंग है। तो हम चाहे तो एक आध स्टेप यहाँ, 2 स्टेप यहाँ ऐड करके जगह को बचा सकते हैं, या नीचे में बाइंडर फिर लगा देंगे। यहां समझ गए आप। अब सबसे पहले हम वेस्ट स्लैब, नीचे का जो ये स्लैब है वेस्ट स्लैब इसको कहते हैं। देखिएगा ये नीचे जो है इसका पहले लेंथ निकाल लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक लैंडिंग तक ये, ठीक है, यहां तक जो है इसका जो है पूरी लेंथ कितनी है। ये लेंथ निकाले बिना हम इसका एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो लेंथ निकालेंगे। इसके लिए क्या है, देखिएगा a + b का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये करेंगे। आपका ये कितना हो गया, यहां से यहां तक देखिएगा कितना है, 16 फीट है, तो 16 फीट लिया। यहां से यहां लैंडिंग तक मेरा कितना है, देखिए यहां ये 8 फीट है, देखिएगा। तो ये आपका यहां से यहां तक टोटल 16 फीट हो गया, और लैंडिंग कितना तक हो गया, यहां से यहां तक लैंडिंग से लेकर नीचे तक कितना हो गया, 8 फीट हो गया। तो ये 16 का स्क्वायर हमने किया और फिर 8 का स्क्वायर किया, तो ये आ गया 17.89 फीट। इसकी लंबाई लेंथ मेरी निकल गई, वेस्ट स्लैब की लेंथ कितनी निकल गई, लगभग 18 फीट, 17.89 फीट निकल गई। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों चीजें आपको इसमें होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी थिकनेस कितना है मेरा, हमने यहाँ पर थिकनेस जो है ये लिया है, ये 6 इंच लिया है, यानी 0.5 फीट। यहाँ आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो या तो पूरा फीट में होना चाहिए, पूरा इंच में हो, पूरा मीटर में हो, पूरा सेंटीमीटर में हो। 1 फीट 1 इंच नहीं होना चाहिए। तो टोटल मैंने यहाँ फीट बना लिया। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लंबाई लिया जो मेरा यहाँ निकला था। थिकनेस कितना है, 0.5 फीट हो गया मेरा। चौड़ाई मैंने बताई दिया 4.5 मेरा था, 4.5 फीट जो था मेरा चौड़ाई जहाँ स्टेप का, यहाँ देखे कितना है, ये 4.5 फीट है। यहाँ से यहाँ तक 4.5 फीट था, वह यहाँ मैंने ले लिया। तो टोटल हो गया 40.25 CFT। ठीक है, ये इतना वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम हो गया, 40.25 CFT आपका हो गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग, देखिए ये लैंडिंग है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये लैंडिंग यहाँ तक तो हमने ये निकाल लिया। अब लैंडिंग का हमको निकालना है, तो लैंडिंग जो मेरा कितना है, 5 फीट है। यहाँ देख ले, यहाँ पर जो निकाल लेते हैं, यहाँ भी आपको समझाते हैं। यहाँ से लैंडिंग मेरा टोटल कितना है, 5 फीट है। ठीक है, इसकी थिकनेस कितना है, 0.5 फीट है। ठीक है, और इसका जो विड्थ ऑफ स्टेयर जो मेरा विड्थ की चौड़ाई कितनी है, ये 4.5 फीट है। तो यहाँ देख लीजिएगा लैंडिंग के लिए 5 फीट इंटू 4.5 फीट इंटू 0.50 फीट, तो आ गया 11.25 CFT। ये निकल गया, लैंडिंग का भी निकल गया। अब हम निकालेंगे स्टेप्स का वॉल्यूम। देखिए स्टेप्स यही हो गए, 1 2 3 4 ऐसे 16 स्टेप्स है हमारे पास। तो स्टेप्स का वॉल्यूम निकालने के लिए 16 गुने, ठीक है, 1/2 इंटू, ठीक है, A इंटू बी, तो 16 इंटू 1/2 इंटू 1 पॉइंट, मैंने स्टेप की जो ये देखिएगा यहाँ पर मतलब दैट मीन्स कि स्टेप का जो ये है चौड़ाई कितनी है मेरा, 1 फीट है, 12 इंच है, मतलब 1 फीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने 1 फीट ले लिया, 1 फीट, और इसकी थिकनेस कितना है, 0.5 फीट है, तो वो मैंने ले लिया। और इसकी चौड़ाई कितना है यहाँ से यहाँ तक, 4.5 फीट, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया। तो टोटल हो गया 18 CFT। ये निकला स्टेप्स का वॉल्यूम पहली फ्लाइट के लिए। फर्स्ट फ्लाइट पहले हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद तब हम सेकंड फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। टोटल वॉल्यूम आप जोड़ देंगे, सबसे पहले वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम, उसके बाद जो है लैंडिंग का वॉल्यूम, उसके बाद स्टेप्स का वॉल्यूम, तो आ गया 69.50 CFT। यानी पहली फ्लाइट का हमने यहाँ पर इजिली, देखिए कितने आसानी के साथ, कितने आसान भाषा में मैंने इसको आपको समझाया, कितने आसानी के साथ इसका एस्टिमेट मैंने यहाँ पर निकाल लिया। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। पहली फ्लाइट का मेरा हो गया 69.50 CFT, आपका ये वॉल्यूम हो गया। अब हम सेकंड फ्लाइट के लिए करेंगे। तो सेकंड फ्लाइट के लिए चूंकि हम जो मेरी 8 फीट तक, यानी विथ लैंडिंग 8 फीट तक हम जा चुके हैं। ठीक है, अब हमको ऊपर जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या किया, अब हम सेकंड फ्लाइट कैलकुलेट करें, इसमें हमको 8 ट्रेड लगा। ठीक है, 8 ट्रेड मेरा लगा था, और ट्रेड की जो है चौड़ाई कितनी हमने रखी है, 10 इंच। और जो मेरा राइजर है वो कितने का है, 6 इंच का थिकनेस है, 0.5 फीट हो गया। तो फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे। वेस्ट स्लैब हमको सेकंड फ्लाइट से, पहले फ्लाइट का हमने वेस्ट स्लैब निकाला, अब हम सेकंड फ्लाइट का वेस्ट स्लैब निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, तो उसके लिए सेम फॉर्मूला हमने यूज किया, देखिएगा। तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर हुआ प्लस 4 का स्क्वायर हुआ, का रूट अंडर रूट हो गया, तो यह आया 8.994 फीट आया सेकंड फ्लाइट के लिए। ठीक है, यहाँ आप समझ गए होंगे। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब हम निकालेंगे, तो 8.99 फीट में आया था। लंबाई, इससे लंबाई लिखा, लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब निकल गया। ठीक है, कि यहाँ से ऊपर तक छत तक कितना है, ये
छत से तक, तो ये निकल गया। आप वॉल्यूम इसका निकालेंगे तो 8.99 फीट इंटू चौड़ाई थिकनेस तो 0.5 फीट हो गया, और चौड़ाई कितनी है यहाँ से यहाँ कितना है 4.5 फीट, तो हमने 4.5 फीट लिया तो यह है 20.227 सेफ्टी निकल गया। वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम निकल गया। उसी तरह एस्टेप्ट का वॉल्यूम निकालेंगे तो 8 है, तो 8 इंटू 1/2 इंटू इसकी चौड़ाई कितना है 12 इंच यानी 1 फीट, और थिकनेस कितना था 0.5 फीट, तो वो इंटू ये टोटल की चौड़ाई कितनी है 4.5, तो ये आ गया 8 सेफ्टी। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा लैंडिंग अब है नहीं, दूसरी फ्लाइट में हम सीधे ऊपर जाते हैं, डायरेक्ट छत पर पहुंच जाते हैं, तो लैंडिंग पहला जो हम कैलकुलेट करेंगे उस पर लैंडिंग निकाल लेंगे, और दूसरा में चूंकि छत पर पहुंच जाते हैं तो वहां नहीं निकालेंगे। दोनों को हम जोड़ दिया, टोटल वॉल्यूम 28.227 सेफ्टी हो गया। और वॉल्यूम जोड़ेंगे तो और फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट में मेरा कितना था 59.50 था, प्लस सेकंड फ्लाइट का कितना निकला 28.227, तो टोटल हो गया 87.72 सीएफटी, ये मेरा वॉल्यूम निकला। और रूफ हाइट मेरी कितनी हो गई 12 फीट, 12 फीट हो गई। 8 फीट मैंने यहां लिया था, यहां से ऊपर फीट मैंने 4 फीट लिया, तो टोटल ये 12 फीट हो गया। पहली फ्लाइट में हम 8 फीट पर थे और दूसरी फ्लाइट में हम 4 फीट गए, तो 12 फीट टोटल मेरा हो गया। नहीं, रूफ हाइट मेरा कितना निकला यहाँ 12 फीट, ये मेरा निकल गया। अब हम इसका जो है एस्टिमेट कर देते हैं, बता देते हैं। यहाँ तो एस्टिमेट मैंने कर दिया आपके लिए, अब इसकी जो है इसको और डिटेल्स में इसका सीमेंट सैंड वॉल्यूम तो हमको पता हो गया कितना सेफ्टी मेरा लगेगा। अब इसमें सीमेंट कितने बैग्स लाएंगे, सैंड कितने सेफ्टी लाएंगे, एग्रीगेट कितने सेफ्टी लाएंगे, और स्टील कितना केजी लगेगा, ये हम आपको फाइंड आउट करके बता देते हैं। टोटली मैंने आपके लिए यहाँ एस्टिमेट कर दिया है, साथ ही साथ कॉस्टिंग भी हमने किया है आपके लिए। चलिए फाइंड आउट सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड स्टील, इसको निकालते हैं हम। सबसे पहले समझिए कि वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम ये बाद में आगे समझाएंगे। सबसे पहले वेट वॉल्यूम मेरा कितना था 87.772 सीएफटी। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो सेफ्टी में भी इसका निकाल सकते हैं, और चाहें तो आप जो है सीमेंट सैंड एग्रीगेट मीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ क्या किया है सेफ्टी को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। एक सेफ्टी बराबर 0.0283 मीटर क्यूब, तो इतना में कितना होगा बिजली इसको कन्वर्ट कर पाएगा। हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया तो आया 2.485 मीटर क्यूब, मतलब 87.772 सीएफटी को हमने मीटर क्यूब में क्यूबिक मीटर में चेंज किया तो 2.485 मीटर क्यूब आया। अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या निकालते हैं स्टील जो निकालेंगे वेट वॉल्यूम से हम निकालते हैं। तो स्टील एट द रेट ऑफ 0.8% हमने लिया है वेट वॉल्यूम का, तो वेट वॉल्यूम कितना है मेरा 2.485 मीटर क्यूब इंटू 0.8 डिवीजन 100, तो आया 0.01988 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 7850 केजी होता है, मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, तो इतना से 7850 को गुना कीजिएगा तो 156 केजी आ गया मेरा ये स्टील लगेगा। यहां तक समझ गए, तो 156 केजी आपका ये आ गया। अब हम इसको ड्राई वॉल्यूम बदले, आपको मालूम है कि इस पर मेरा लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको देख लीजिएगा कि वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में हम क्यों बदलते हैं, और 1.54 क्या है, ये कंक्रीट के लिए 1.54 क्यों लेते हैं, और चिनाई वर्क के लिए मिशनरी वर्क के लिए 1.27 या 1.33 हम लोग क्यों लेते हैं, ये प्रूफ करके हमने वहां दिखाया है, वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहां से इसे देख लेंगे। तो इसको हम बदलेंगे ड्राई वॉल्यूम में, तो 1.54 को गुना करेंगे 2.485 से, तो आ गया 3.826। इस पर अब हम लोग सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालेंगे। सबसे पहले मोटार रेशियो, इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि M20 मोटार रेशियो क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम इसके बाद लेक्चर लेके आने वाले हैं जो इंटरव्यू से जुड़ा, किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर है तो जब जाएंगे आप तो किस तरह के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, वो जो है बेसिक एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपसे बात करेंगे और बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर। पहले यहां समझ लिए, तो M20 हमने मोटार रेशियो लिया है, मतलब 1:2 1.5:3, मतलब 1 सीमेंट 1.5 बालू और 3 गिट्टी। ठीक है, मैंने यहां पर इसको लिया है, यहां जो है वॉल्यूम सम काउंट कर रहे हैं, तो M20 लिया है, तो सम और प्रोपोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, सम और प्रोपोर्शन का मतलब होता है तीनों का योग, तो जोड़ा तो 5.5 आया, देखिए 1.5 4.5। ठीक है, तो तीनों को जोड़ा तो 4.5 1 5.5, तो 5.5 आया मेरा सम और प्रोपोर्शन। ये एस्टिमेट करते वक्त बेसिक एस्टिमेट का तरीका है, आपको यहाँ इसको फॉलो कीजिए। बेसिक एस्टिमेट का तरीका मैंने लिया है जिसको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत सारे मेथड है लेकिन हमने इस मेथड को चुना है कि आसानी से ये समझ आ जाता है। तो आ गया, अब हमको कुछ नहीं करना है। अब देखिए सीमेंट, पहला हम सीमेंट निकालेंगे। सीमेंट के लिए क्या करेंगे, एक 1 सीमेंट का कितना भाग है, यहाँ देखिएगा 1 भाग है, तो कितना में 5.5 में, मतलब सम प्रोपोर्शन कितना है 5.5 में 1 सीमेंट है, तो 1/5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम, तो 1.5 ड्राई वॉल्यूम मेरा यहाँ पर देखिएगा, हमेशा याद रखना है 3.826 आया था, तो 3.826 इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.694 मीटर क्यूब।
तो आपको मालूम है कि सीमेंट मीटर क्यूब में नहीं मिलते हैं, केजी में मिलते हैं या बैग में मिलते हैं। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 30 बैग सीमेंट होता है। देखिए यहाँ 28.8 जो लिया जाता है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का होता है। यहाँ पर हमने पोर्टलैंड सीमेंट यूज किया है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो 30 बैग उसके आधार पर यहाँ मैंने लिया है। तो 0.694 इंटू 30 तो आया 20.82 बैग्स, मतलब लगभग 21 बैग सीमेंट आपका इसमें लगेगा। अगर आप मोटार रेशियो M20 लेते हैं तो M25 लेंगे तो कुछ और आएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप जो है M15 लेते हैं तो फिर कम होगा। इस तरह से आपको इसको लेना है, देखना है। मोटार रेशियो अगर चेंज होगा यानी M20 अगर चेंज होगा तो ये भी बैग्स भी चेंज हो जाएंगे, ये भी कुछ और आएगा, उसको करके आप देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क में M20 का यूज हम करते हैं। तो सीमेंट निकल गया है कितना आसानी के साथ। अब हम बात करते हैं सैंड की। तो सेम फॉर्मूला, सैंड कितना भाग है, 1.5 भाग है। तो 1.5 बाई 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम, तो 1.5 बटे 5.5 इंटू 3.826 मीटर क्यूब। इसको हम जब किया तो 1.043 मीटर क्यूब आया। आपको पता है कि सैंड CFT में मिलता है, मीटर क्यूब में नहीं मिलता है। इसको हम CFT बनाएंगे तो 1 मीटर क्यूब में कितना CFT होता है, 35.287 CFT। तो इसको गुना कर दिया हमने 35.287 से, तो आया 36.280 CFT। ये सैंड निकल गया। एग्रीगेट आप चाहें तो इसी को डबल कर लें, क्योंकि यहाँ दुगुना है। देखिएगा, एक सीमेंट है, 1.5 बालू है, 3 एग्रीगेट है। तो आप चाहें तो इसको डबल कर ले तो अभी भी हो जाएगा, चाहें तो रूल को फॉलो करें। तो इसके अकॉर्डिंग गए तो सेम फिर कितना भाग एग्रीगेट है, तीसरा भाग है। तो 3 बटे 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम, देखिएगा सेम। तो किया तो आया 73.640 CFT। ये आप यहाँ देख लिया। चाहे तो इसको भी डबल कर ले तो भी आपका ये हो जाता, 36 दूना 72 1 73, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल लिया। तो ये यहाँ पर हमको इसमें 4 चीजें हमको लगी। आपको स्टील बार लगा, तो स्टील बार हम कितना यूज करते हैं, 12 mm से कम का नहीं यूज करते हैं, और FE 500 कम से कम इसको यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी ब्रांड या किसी भी कंपनी का हो TMT स्टील बार तो हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसको हमने किया है, तो कितना लगा, 156 kg ये लगा। अब हम जो है ड्राई वॉल्यूम इसका बनाया, देख लीजिए, आपको पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, स्टील निकला, सीमेंट निकला, सैंड निकला, एग्रीगेट निकला, इसकी कॉस्टिंग हम करके आपको बता देते हैं। एक अप्रोक्स रेट हमने लिया है, चाहे तो मार्केट से करेंट रेट पता करके सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आपका निकल जाएगा। यहाँ तरीका मैंने आपको बता दिया कॉस्टिंग का। तो सीमेंट एट द रेट ऑफ 380 रुपया पर बैग हमने लिया है, तो 21 बैग का इतना हुआ। सैंड हमने 90 CFT पर CFT लिया, 90 रुपये के हिसाब से, तो आपका इतना हुआ। एग्रीगेट हमने 100 रुपया पर CFT के हिसाब से लिया, तो इतना हुआ। स्टील 65 रुपये kg के हिसाब से लिया, तो इतना हुआ। ये टोटल हम कर लेंगे। तो टोटल हमने किया तो इतना आया 28,850 रुपया। इसमें लेबर कॉस्ट हम ऐड करेंगे 35%, तभी जाके कंप्लीट होगा। तो जब इसको 35% हमने किया तो आया इतना 10,097। तो ये 28,850 में 10,097 ऐड करेंगे, यही आपका स्टेयर बनाने में खर्च आएगा, ठीक है। ये आपका ये हो गया। इसमें याद रहे कि इसमें टाइल्स वगैरह मैंने नहीं लगाया है, टाइल्स का नहीं किया है। नेक्स्ट लेक्चर में, चूंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, हम बताएंगे कि इसी जो मैंने यूज़ किया है स्टेयर को, इसमें कितना टाइल्स की, कितने पैसे की टाइल्स, कितना टाइल्स आपका लग जाएगा। ये आप समझ गए, ये प्लान है। और ये डॉगलेग स्टेयर का प्लान था जो मैंने किया। इसमें क्या है कि देखिए, ये प्लान जो है, ये जो हमने पढ़ाया उसके एकदम बिल्कुल अकॉर्डिंग हमने जो पढ़ाया है। इसमें आपको पहले में हमने 16 जो है ट्रेड लिए हैं, 15 लिए हैं, और बाकी जो है 6 ट्रेड ऊपर में लिया है। तो ऐसे अगर आप ऐसे बनाएंगे बराबर बराबर, तो कभी भी आपकी लैंडिंग हाइट 210 नहीं होगी। जिसकी चूंकि बिल्डिंग हाइट अगर हम 330 ले रहे हैं तो 210 तो हम लैंडिंग तक पहुंच ही जाते हैं। तो आधी से ज्यादा दूरी तो हम पहले ही तय कर लेते हैं। तो आगे जो स्टेप्स हमारे जो है वो कम लगते हैं सेकंड फ्लाइट पे कभी भी। और कभी भी अब लैंडिंग के नीचे 2-10 जगह खाली रखना चाहिए, कम से कम 7 फीट, ताकि वो कई काम में आते हैं। गाड़ी आपको लगाना हो, या फिर वहां पर वाटर क्लोजेट बनाना हो, तो या फिर जो है मेन एंट्रेंस एंट्री ही वहां से रखनी हो, तो आप वहां से कर पाएंगे। तो स्टेयर बनाते समय इस चीज का भी ध्यान रखें कि आप कभी भी जब स्टेयर बना रहे हैं तो ये लैंडिंग के नीचे, जैसा कि देख लीजिए, लैंडिंग के नीचे जो की जगह है ये कम से कम 7 फीट जरूर रखें, ठीक है। 7 फीट रखने से फायदा ये होगा कि आपको यहाँ पर कुछ भी, या वाटर क्लोजेट या मेन एंट्री या फिर जो गाड़ी वगैरह लगाने की जगह यहाँ पर आपको हो जाएगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो स्टेयर केस की होती है ये 7 फीट से रखी जाती है। अगर आपको गाड़ी वगैरह लगाना है तो इसको आप 8 फीट अगर कर देंगे तो इजिली बैक करके गाड़ी यहाँ चली आएगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह से यूज़ करें। आप चाहें तो जो है वॉशरूम जो है वगैरह के तौर पर भी यहाँ बना के यूज़ कर सकते हैं। तो वो डिपेंड हम पर करता है। कभी भी अगर हम नीचे इसके जगह रखेंगे तो ये मेरे काम आता है। तो कभी भी स्टेयर डिज़ाइन करेंगे तो पहला में जो होगा स्टेप्स की संख्या जो है ज़्यादा होगी, दूसरा में कम होगी।
आपको बता ही दिया कि इसको इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, आपको इसकी ढाल को कैसे रखना है ताकि आपकी सांस न फूले। घर बार बार नहीं बनता है, तो जब डिज़ाइन किया जाए तो इंजीनियर के निर्देश में डिज़ाइन करवाना चाहिए कभी भी, या आप कॉन्ट्रैक्टर आपके हैं तो उनको बार बार आपको बेसिक, अगर आप ऑनर हैं घर बनवा रहे हैं तो आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि आप निर्देश दे सके कि नहीं स्टेयर की ढाल को आप ऐसे मत कीजिए, या आप टेट की चौड़ाई को आप जो है 25 सेंटीमीटर से 10 इंच से कम मत कीजिए, राइट को ज़्यादा ऊंचा मत कीजिए, या आप वहाँ बोल सकें, ताकि वो तो बना के चले जाएंगे। तो अगर आप ऑनर है, आप घर बनवा रहे हैं तो आपको तो हमेशा झेलना आपको पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखें। और हर टॉपिक पर मेरा लेक्चर है, तो आप आके वहाँ से देखें रूम कैसे बनाए, डिज़ाइन बिल्डिंग का कैसे करते वक्त वास्तु के हिसाब से रूम को कैसे करें, ये सारा लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर कोई गलती हो गई तो आपसे मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस पर पैनिक ना हो, मुझे बताएं, हम उसको सही कर लें, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी हो सकती है। हालांकि वेरीफाई के बाद ही लेक्चर दिया जाता है आपको, लेकिन फिर भी गलती हमसे भी हो सकती है, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। तो आप मुझे बताएं, हम आपके आभारी रहेंगे। और जो है मेरा ये आप देखें लेक्चर और कुछ सीखें, और ये मेरा पर्पस पूरा हो कि आप हमारे लेक्चर से कुछ सीखें। तो हम आशा करते हैं कि आपको मेरे इस लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी है, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए भी, आप वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो इसी कामना के साथ कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय, डेट्स ऑल, हैव ए नाइस डे और जय हिंद।